कंस देवकी के छोटा संतान के मार दिलन तो नारद जी के पापो लगते, लेकिन से नहीं हुई छै किया तो देवकी के गर्भ से जे छोटा संतान पहले जन्म लेलखिन उनका सबके पूर्व जन्म में श्राप भेटल छै जे अहाँ सब परम अल्पायु है, बहुत कम उर्दा है। विधाता के घर में 6 गो बच्चा के उर्दा बहुत कम लिखल छै। नारद जी बुझल कि बच्चा सब गांव पर जेबो करते तो टिकते ही नहीं, उर्दे नहीं लिखल छै तो मर जेबे करते, तो बढ़िया हेतै कंसक हाथे मरे, बच्चा मरले अपना उर्दा से पाप लगले कंस। नारद जी लेकिन कहलखिन कहू कहू कंस की हालचाल, कंस को प्रणाम करते। नारद जी घूम छे उदास छे, सरकार है आशीर्वाद नहीं दिली। नारद कहलखिन हो तोहर दिन जरल छो की आशीर्वाद दियो तोरा, सरकार कहियो दीर्घायु हो नहीं कहू ना, दीर्घायु होबो कहू कहियो कोना, कपार में आग लगेने छापने से सरकार की हुई। अरे देवकी के संतान आयल छो ये तोरा लग, हाँ छोड़ दो, हाँ बस देवता सब षड्यंत्र कर लगलो ना, देवता सब षड्यंत्र कर रहल छ। नारद जी जे बात कहे छथिन सब राक्षस के बड़ विश्वास होइ छै, किए तऽ नारद जी तते चतुर छथिन बाजा में, बाजा के एतेक चतुराई छै नारद जी के, सब राक्षस के होइ छै नारद जी अपने पार्टी के छथिन आ देवता सब के होइते छै अपना पार्टी के। दूटा देवता के बड़ पूजा होइ छै दुनू पार्टी में, बाबरो रावरो नाह भवानी। एक लोटा जल चढ़ा के जे चाही मांग लियो 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 लियो, और देह में प्रत्येक मगन रहे छथिन जे एक बेर राक्षस कहलखिन गौरी दियो, कहलखिन लियो। जहन लोग के पुस्तकालय ई सब लोग तक चल गए तो हम बोले हेरे तो नहीं तो ठीके लग जाइए, तो हम दौड़ल गला नारायण भगवान के कहल कि यो सरकार गौरी लग जाइए, तो हम भगवान फिर ओकरा ठेक ठीक के अनला उदार तत्व बानासुर अलन सरकार महादेव महादेव बोल की बोलो ओ कन्हैया से युद्ध छे बानासुर के बजरल भगवान श्री कृष्ण से भगवान जीत गए, जीते पर छथिन, बानासुर हारे पड़े तो बानासुर महादेव के बड़े भगत। बानासुर पहुंचले महादेव 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 बोल की बोलो सरकार एगो युद्ध चल रही है, युद्ध में हम उजड़ायल हार रहल छी। महादेव कहलखिन की विचार सरकार हमरा दिसन जे कनी युद्ध लड़ दीतिए। महादेव कहलखिन दुश्मन के छियै। बानासुर के ई बात बुझल छलै जे महादेव कन्हैया के प्रणाम करै छथिन आ कन्हैया महादेव के प्रणाम करै छथिन एक दोसर के। हाँ बानासुर अपन नाम नहीं कहल के, बानासुर कहल के जे दुश्मन के सरकार दुश्मने होइ छै, दुश्मन से युद्ध बाझल छै, आगे जाय के कि नहीं से कहू। महादेव कहलखिन तो पहले से तैयार छै छो। और जहन पहुंचलखिन युद्ध क्षेत्र में देखलखिन सामने मुरली मनोहर के हो बानासुर के छिया हो द्वारिकाधीश, अरे तोरी के हो द्वारिकाधीश के तो हम प्रणाम करै छिन हो। बानासुर दल के सरकार हमरा पहले से बुझल छ, हम पहले कहलो नहीं, आप दोनों पार्टी के आमने सामने कह देने छी अब युद्ध करो तो करो नहीं तो पीठ देखा के भाग लो। महादेव कहलखिन नहीं नहीं अब जहन आबि गेल छी तहन तो दू हाथ भय जेतै। अब महादेव राक्षस के पार्टी से लड़ गेला भगवान से, उदारता एहन जे अपन भक्त के लेल अपना भगवान से ले गया। रावण कहलखिन सरकार चलियो लंका, कहलखिन चलो। जौन की महादेव बुझे छथिन लंका हम चल जेबे तो राम होते लंका विजय संभव नहीं हेतै, जानकी छथिन तो बैसल आबि रावण हो जाए तो हमरा पूजा आराधना करो तो हमरे से वरदान मांगो, राम के लंका जीतब कठिन भ जेतै। लेकिन रावण कहलखिन चलियो तो भगवान चल देलखिन। वो तो भगवान फिर बीच में छल प्रपंच कह के बैजनाथ धाम में बैसा लेलखिन, तैं तो लंका विदा छला कह के भाव जे महादेव सनक उदार, वो देवता राक्षस में भेद नहीं करे छथिन, मनुष्य पकड़ो में भेद करते नहीं छथिन, केवल लियो लियो। तो वो अपना उदारता के कारण सब धाम पूज्य छथिन, और देवर्षि नारद वचन के चतुराई ले सबसे पूज्य छथिन। बस देवता सबके योजना बन रहा है कंस जे कंस के नजर छै आठम संतान पर
तो कंस के मारे वाला 8 बेर नहीं पठा के पहिल दोसर तेसर चारिम पांचम छठम कखनो पठा दे। कंस कहते सरकार लेकिन आकाशवाणी भेल चली है जे 8म गर्भ के संतान जे 7 के बाद हो से 8। नारद जी कहलखिन देवता सबके गोल गोल बात के तू की मतलब बुझब। नारद जी झोला से एगो कमलक फूल निकाल ले जे में 8 गो पंखुड़ी छे। गणत में कौन छे 1 कौन छे 8 और कमल के फूल गोल ऊपर 8 गो पंखुड़ी घुमा के छे। अब में जते से गिनती शुरू करबे से 1 छे तो एमे 100 पंखुड़ी के 1 2 5 7 और 8 होय के संभाव्यता मतलब प्रोबेबिलिटी समान छे। कोनो पंखुड़ी 1 भ सकैए कोनो पंखुड़ी 8 हो। नारद जी कहलखिन बस देवता सब एही योजना पर काज करै छथुन। हो कंस तो हमर बड़का भगत छ ने ते हम ई समाप्त तोरा कह देलियो बाकी तोरा तो अपने बड़ बुझावे छो। श्रीमन नारायण नारायण करत नारद जी गला कंस नौकर के कहल के दौड़ल जोड़े वसुदेव के पकड़ने यहाँ बच्चा से। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न भेल जा रहल छे। आह देव की छाती पीटे चली आब जे बच्चा के जीवित देखती तो बड़ प्रसन्न है। आप कंस के नौकर जाके कहल के मालिक बजे नहीं उसने अपना गांव पर पहुंचल सी तो बच्चा रह के नहीं बच्चा सही कहले हो गई। तैयो वसुदेव जी चूंकि नीक लोक नीके उम्मीद करे छे दोसरों से अपने नीक तो बुझाई छे जे संसार कहने छे। वसुदेव जी के भलन ओ भ सकैया जहन चल एलिए ओकर कोनो मंत्री सेनापति सब बुझ देने ते महाराज भागिन के पहल बेर मुंह देखलिए मुंह देखाय में नहीं किछ देलिए संसार में तो रीति छे मुंह देखाय किछ देमो तो कंस भ सकैया बच्चा के किछ दैले बजबे तो होइथि। और वसुदेव जी पहुंचला कंस के बिगड़ल रूप देखले भयभीत भ गेला। कंस कोड़ा सा बच्चा छिनलकै और घुमा के नीचा में बजाय देलकै और वसुदेव देवकी के तुरंत जेल में दो देलकै। देवकी के पकड़वा के वसुदेव जी के जेल में दो देलकै। वही जेल में देवकी के गर्भ से दोसर तेसर चारिम संतान भेलै और सब संतान के कंस मारैत चलि गेलै। अब देवकी बड़े व्याकुल छथि कह रहल छथि भगवान कंस के अत्याचार के अंत हेतै कहिया। भगवान अहाँ किए गिरह बनने छी हम 8वें बेर आयब अहाँ 8म बेर एबै तऽ हमर 7 गो संतान समाप्त भ जायत ने। भगवान अहाँ जो पहले बेर आबि जेतियै तऽ हमर बाकी सब संतान तो कुशल रहितै सुरक्षित रहितै लेकिन भगवान अहाँ कहै छी हम 8वें बेर आयब। ई प्रतिज्ञा तोड़ू भगवान। भगवान दर्शन दियौ ने भगवान हमर दुख दूर करू ने हे भगवान हम अहाँके शरण में छी। देवकी काइन काइन के जेल में भगवान के प्रार्थना करे छथिन। बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी दूर
मेरा गिरवर भाई रे, दूर करो दुख मेरा। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आय भंवर में अटका, मेरा आज भंवर में अटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, शबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबही तुमने पार उतारी, सबही तुमने हार उतारी, शबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबही तुमने पार उतारी, सबही तुमने हार उतारी। अब आई हमारी बारी रे, आई हमारी बारी रे, हमारी
पांचों संतान के संहार करके देवकी के छठम पुत्र कैसे हो कंस विनाश करेंगे। अब सातम गर्भ में भगवान शेष प्रकट है, शेष नारायण जे पिछला अवतार में रामावतार में जे लक्ष्मण जी रहते हैं से गर्भ में थे। तो सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोकविवर्धनः। देवकी के लेल इस सातम गर्भ में बच्चा एले और देवकी के लिए प्रसन्नता और विषन्नता दोनों के कारण है। प्रसन्नता ये बात के है ये आगे बच्चा जन्म लो लेते का आठम बेर भगवान है, और विषन्नता दुख ये बात के जे 6 गो बच्चा के गति भेले कहना यो बच्चा के कंस मार देते, लेकिन ये टेंशन भगवानों के भेले। भगवान विचार लेने भैया कंस के आदित्य बड़ खराब है, वो 6-6 बच्चा के पैर पकड़ के घुमा के बजाय के मार देलके। अभी जा रहा छथिन शेषनाग, अपने बड़पन सा लक्ष्मण जी के राम जी कते बेर रोकथिन तैयो माने नहीं तैयार। अब बेर तो हम रहबे नहीं आई जथिन आ कहीं कंस पकड़ लके पैर घुमबे ले कि पहले माथा दो देथिन ई तो ते कंस के मार देथिन तो हम हमारा अवतार लेवा के प्रयोजन तते आवश्यक नहीं रह जेते से नहीं होगी। तो भगवान जे छे से योग माया के कहलखिन योग माया गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिर्लंकृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विभरेषु वसन्ति। हे देवी योग माया, भगवान योग माया के बजलन योग माया देखियो देवकी के गर्भ में जो संतान छन तिनका घींच के रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। ये रोहिणी छथिन वसुदेव जी के पूर्व पत्नी। वसुदेव जी के और देवकी के जहन कंस जेल में गए तो वसुदेव जी के आन जे पत्नी से कंसक डरे पहाड़ के गुफा में नुका के तो कोनो जंगल में तो नुका के रहे थी। एक रोहिणी नाम के पत्नी गोकुल में नंद बाबा के उतर रहे छथिन नुका छद्म वेश में। अहाँ वही रोहिणी के गर्भ में बच्चा के स्थापित कर देवे, अहूँ यशोदा के गर्भ में स्थापित भ जाए। भगवान आदेश देलखिन, योग माया तहिना केलखिन। और 3 मास के बाद ही बच्चा गर्भ से गायब भ गेलै। लोग कह लगले जे कंस के डरे देवकी के गर्भ के 7म संतान नष्ट भ गेलै। भगवान के योजना काज कर। अब कदे लोग पूछे छे जे भगवान पिछला अवतार में मतलब पूर्व अवतार में से शेषनाग छोट भैयारी बनल रहथिन तो बेर जेठ के बन गेलखिन। तो जेठ बनल के 2टा कारण छै। कतेक विद्वान के मत छन जे भगवान रीझ के कहलखिन जेठ बनियो, और कतेक विद्वान के मत छन जे भगवान खीज के कहलखिन जे जेठ बनियो। रीझ का की भेल? तो वास्तव में भगवान लक्ष्मण जी जे राम के सेवा केलखिन वो सेवा के प्रतिमूर्ति लक्ष्मण आई धरि एहन सेवा में क्यों ककरो केलनि न कह सकै छै। दिवारात्रि भगवान के सेवा में तल्लीन भेल श्री लखनलाल जी। भरि दिन भगवान के टहल टिकोरा करे तो जंगल में 14 वर्ष धरि लक्ष्मण जी कहियो नींद न पड़लखिन, आंख न बंद कल कहियो सुतला नहीं। भरि राति धनुष पर बाण चढ़ेने, भरि राति भगवान के कुटिया के पहरेदारी करे कि कोनो बाघ सिंह कोनो हिंसक पशु आबि के भगवान के नींद में व्यवधान न करे। भगवान राम लक्ष्मण के सेवा पर रीझ गेला। लक्ष्मण एहन सेवा पकड़ो क्यों नहीं करो, तू जते सेवा करो है ए सेवा के ऋण से हम तोड़ भेल छी, ए सेवा के ऋण से हम उड़ीन हैब कोना। भगवान कहे छथिन ओइ ऋण से उड़ीन होइले जे हम एक गिलास तोरा पानि देबो एखन तो नहीं तू पीबो ने हमरा दिल पार लागत, चूंकि छोट छोट सेवा करने धर्म छ। अब एक जन्म में नहीं सोच रहे, अगला जन्म में तू बनिया जेठ हम बनबो छो, तहन तो हमरा जे पार लागत से हम सेवा करके चाहबै जे निपट जाए उड़ीन भ जाए। रीझ के भगवान कहलखिन
तो कतेक विद्वान के मत से नहीं भगवान खींचलखिन किया। तो रामावतार में हम अहाँ देखै छी जे लक्ष्मण जी कतेक बेर भगवान राम के निर्णय से असहमत छथिन, भगवान राम के निर्णय लक्ष्मण जी के नहीं नीक लगै छै, कते बेर देखलियै। तेमे सबसे बेसी तो तखन भ गेलै जहन भगवान राम कहलखिन जे जानकी के दोबारा वनवास जा पड़तै। लक्ष्मण पूछलखिन भैया किया? लक्ष्मण एगो धोबी किछ बजलै, भैया जे जानकी के अग्नि परीक्षा भ चुकल छै, जे जानकी के पवित्रता के प्रमाण अग्निदेव देने छै, ब्रह्मा आदि देवतागण जे जानकी के पवित्रतमा कहि गेल छै, तो जानकी के एगो धोबिया के बाते बनवास, ओहि धोबिया के जीव ने हमरा कौन घेट काटि लेलै। भगवान कहलखिन नहीं लक्ष्मण से नहीं हेतै, प्रजारंजन के लिए हमरा जानकी के दोबारा वनवास पठबे टा पड़त। नहीं भैया ई नीक बात है। भगवान कहलखिन हमर आदेश छै, और लक्ष्मण जी को भैया के आदेश। और लक्ष्मण जानकी के जंगल छोड़े तुम्हें जगह। लक्ष्मण जी कानों लगला, व्याकुल भ गेला, भैया ई काज हमरा से नहीं करो। भरत जी छै, शत्रुघ्न छै, बहुते लोग छै, आप तिनको कहियो नहीं जे माता जानकी के प्राणपण से सेवा कैल हम, जे प्राण से बढ़ि के छै। ते जानकी के गर्भावस्था के समय में ओई जंगल में असगर निराश्रित हम छोड़ के एबै कोना? भैया ई काज हमरा से। भगवान कहलखिन हमर आदेश है। लक्ष्मण जी के बड्ड तामस छै, हां जटका छी एखन आदेश है। हम तो जेठका रहती तो कान पकड़ दिया, कहती राम पहले ही काजे नहीं करा, लेकिन विधाता हमरा को छोटका बने, कान पकड़ के राम अहाँ के काज नहीं कर दी तो, लेकिन जो जेठ रही विधाता छोटका बने। भगवान मने मने कहलखिन ठीक है लक्ष्मण तो जेठके बने के मन हो नहीं, जेठका बनी है देखिए जेठका के की सह पड़े छै, छोटका छै तो कोनो गलती कर भी लोग कहते चलो राम के कह दे। हमरा तो नीक बेजाय सब सुना पड़े छै, सब देखा पड़े छै, सबके मिला के चलना पड़े छै, तोरा की लगे? भगवान खींच के कहलखिन जेठका बनी। एबे गर्भ से शंकरषण भगवान गर्भ में स्थानांतरित भ गेलखिन। आप भगवान साक्षात श्री नारायण गर्भ में प्रवेश करते हैं। यद्यपि कतेक गोटे के मत छनि जे भगवान गर्भ में प्रवेश नहीं करे छथिन, चूंकि इस संसार के जे रीति से लोक जन्म लैए भगवान ओइसँ भिन्न छथिन। निज इच्छा निर्मित तनु भगवान के श्री विग्रह अपना इच्छा से निर्मित होइ छै, जे माइक नहीं छै, माया गुण और गो ये सब पार छै, जे मायातीत छै, माया से भिन्न और गुण से भिन्न, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे, और गो मतलब इंद्रिय से परे, इंद्रियातीत छथिन भगवान। लेकिन परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी के मत छले, हे भैया जहन हम अहाँ कहै छियै जे भगवान कण कण में छथिन, जो वो हर एक ठाम उपस्थित छथिन तो की माता के गर्भ में वो नहीं छथिन? जहन सौंसे छथिन तो माता के गर्भों में छथिन, एहिमे अहाँ के आपत्ति की है? दोसर जो भगवान माता के गर्भ में नहीं रही छथिन तो भागवत जी के दूसर अध्याय में जे गर्भगत नारायण के स्तुति करे देवता सब एलखिन, कौन भगवान के स्तुति करे? गर्भगत नारायण के स्तुति करे। भगवान देवकी के गर्भ में छथिन ई बुझ देवता सब अचंभा करे, कॉल जोड़े ले स्तुति गवे ले। भगवान वास्तव में अद्भुत दृश्य देख रहा, संपूर्ण सृष्टि यहाँ के गर्भ में है और आए अहाँ स्वयं यशोदा के देवकी के गर्भ में छी। तो गर्भ में भगवान नहीं छथिन तो गर्भगत नारायण के स्तुति कोना भेलै? भगवान गर्भ से जन्म लै छथिन। भैया भगवान सब किछ कऽ सकै छै तऽ इहो तऽ कमी भऽ गेलै ने जे भगवान गर्भ से नहीं जन्म लऽ सकै छै। नहीं, ओ भगवान छथिन और भगवान एथिन तैयारी में लागि गेल संपूर्ण सृष्टि। अध सर्वगुणो पेतः कालः परम शोभनः यर्येवाजन जनमर्क्षं मंटू शांतरक्षग्रहतारकम्
दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोऽडुगणोदयम् महीमङ्गलभूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकराः। समय सुंदर हो गए, भगवान उपस्थित है संसार में। संपूर्ण ग्रह नक्षत्र तारागण अपन सुंदर सुंदर नीक जगह धारण करेंगे और आकाश स्वच्छ भाव उठले। संपूर्ण धरती सेज सवेर गेली दुल्हन जका। धरती की सेज गेली तब ब्रह्मवर्त में लिखा लो जे पृथ्व्याम वामं तेजान मंगलावतारः। धरित्री देवी छथिन वामन भगवान के पत्नी है। वामन भगवान जिनकर चर्चा हम सब कल सुनने रही, वो वामन भगवान के पत्नी धरित्री देवी छथिन। धरित्री देवी विचार करी जे हमरे पतिदेव हमरे भगवान आई दोसर रूप में आबि रहल छै। तो धरित्री देवी से समझ गेली कोना जे गाछ के भादव महीना में फूलाय के नहीं समय छै, भादव में ढाकी के ढाकी फूल सब भरि गेलै। और जे गाछ भादव में नहीं फड़े छै वो रंग बिरंग के अद्भुत अद्भुत फल प्रकट कर देलकै है। नद्यः प्रसन्न सलिला हृदा जललोहश्रियः बिजालिकुलसन्नादस्तबका वर्णादयः। नदी सब के जल प्रसन्न भ गेलै, स्वच्छ भ गेलै, कमल के फूल खिल गेलै, सुंदर मंद समीर हवा चलऽ लगलै है और लोक के मन अनायास प्रसन्न भ गेलै। और ब्राह्मण गण के वर्षों वर्ष बंद पड़ल अग्निकुंड अपने प्रज्वलित भ गेलै। अग्नयश्च द्विजातीनाम शांतास्तत्र समिन्धत। बिना जारण काटे के अग्निकुंड अपने प्रज्वलित भ गई है। और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के मध्य रात्रि में भगवान स्वयं देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। बोले आनंद कंद भगवान की जय। लेकिन भगवान प्रकट भेलखिन एखन साक्षात नारायण स्वरूप में, चतुर्भुज विष्णु के रूप में भगवान प्रकट भेलखिन। वसुदेव देव की कॉल जोड़ रखिन। भगवान कहलखिन वसुदेव देव की आगा कॉल नहीं जोड़ है मोन पारू। पूर्व कल्प में अहाँ प्रश्नी और सुप्ता नाम के प्रजापति रही। अहाँ दोनों गोटे बड़े कठिन तपस्या कयल। हम जब दर्शन दे देलहुँ ना तो अहाँ कहलिए चाहूँ तुम्हें समान सुख अहीं सनक बेटा हुए। तो हमारा सनक तो हम छियै सगरे अद्वितीय अपूर्व अलौकिक। तो हमारा सनक दोसर जोड़ा नहीं भेटल तो कोई वरदान के सत्य करी ले से हम स्वयं बेटा बन के आबि गेल छी। तो हम अहाँ के ऐसे भेलहुँ बेटा, ते द्वारे अब अहाँ कॉल नहीं जोड़ू, अब हम कॉल जोड़ै छी। भगवानो कॉल जोड़ के ठाढ़ भेला। तो वसुदेव देव की कॉल जोड़ने भगवान कहलखिन तो भ नहीं गेलै, बुझि गेलियै ने जहन हम बेटा बनि गेलहुँ तऽ आब कॉल जोड़े के नहीं प्रयोजन रहि गेलै, आब अहाँ नहीं कॉल जोड़ू। तो यो वसुदेव देव की कॉल जोड़ने भगवान कहलखिन हे औपचारिकता के की प्रयोजन। देव की कहलखिन सरकार तो बेटा बनि के लिए तो बेटा जतना रहबै तो हम ई चतुर्भुजी शंख चक्र गदा कमल फूल तो ई तो भगवानक रूप छी। ई ककरो बेटा एहन नहीं भेलै धरि तऽ हमरा एहन बेटा कतौ से तो बेटा बनली तो बेटा जकाँ एबै तहन ने, बेटा जकाँ बनबै तहन ने। ओ बेटा एहन नहीं होइ छै, केहन होइ छै बेटा। देवकी कहलखिन जे पहले ती 4 गो हाथ पर हमरा आपत्ति कि भगवान चुटकी बजलखिन 2 गो हाथ गाय। तो देवकी कहलखिन जे 6 फीट के पुरुष बेटा नहीं होइ छै ककरो, पहले तो बच्चा होइ छै तहन धीरे धीरे नमहर होइ छै। छोट कि भगवान चुटकी बजलखिन तुरंत छोट भ गेल। तब ने एते कपड़ा लत्ता तो भगवान चुटकी बजलखिन ओहो सब गाय मुकुट टुकुट कुंडल सब गाय। भगवान कहलखिन आप बेटा बनि गेलौ ना। देवकी कहलखिन एगो कमी है, नवजात शिशु अहाँ जकाँ पटर पटर बजै नहीं छै, बजनाइ बंद करू तो कन्नाइ शुरू करू। भगवान कहलखिन मैया हमरा खाली कामे लगी तो है। पिछला रामावतार में कन्नाइ जे शुरू करू से भरि जिंदगी कनिते रहि गेलहुँ। अहिना जहन जन्म लेलियै तऽ सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। मैया कौशल्या कहली बौआ एगो कनियो। अब कननाइ जे शुरू केलहुँ तो बाबा तुलसी लिख देलखिन रोदन ठाना, ठनलनि। आ ठनलनि मतलब की
क्यों कल नहीं काशी उद्यापन के लिए यहाँ कहाँ एक बेर तो ठंडे के लिए ठान लिए मतलब एकदम जोर शोर से लागल छी शुरू को भगवान कहलखिन जे ओहि जन्म बुझाइया कनी बेसिए जोर शोर से शुरू कऽ देलिए कन्ने तै काने के अभ्यास भरि जिंदगी लागल रह गेल चूंकि जिंदगी के पहिल दिन खाऊं हम अहाँ ओ 1 जनवरी के कहै छियै हो नीक निकुत खा नीक कपड़ा पहिरा भेट साल नीके नीके मतलब पहले दिन भगवान कहलखिन हमर पहले दिन गड़बड़ भऽ कानलहुँ जे कानऽ लगलहुँ ओ जे ठनलिए कानन है भरि जिंदगी ओहि कानब के उद्यापने नहि भेल यद्यपि भगवान छथिन आनंद मूर्ति लेकिन संसार के लीला में देखेलन भैया हम बेसी काल कनबे के लिए और हमर मिथिला वाला के कथन छै जे भगवान अपना ऊपर जाधे रहला तखने खुशी रहला अपना ऊपर जाधे भगवान के हम सब रखलिए मिथिला में तते दिन प्रसन्न बाकी तो विपत्तिए भऽ गेल जन्म भेलन उपनयन भेलन गुरुकुल गेला पढ़े ले तो भीख मांगि के पढ़े तो जेहन सुख होय धिया पुता का और तकर बाद विश्वामित्र के संग पकड़ के गला मिथिला में रहला तो आनंदित रहला प्रसन्न रहला मिथिला से गला तो से कई के चक्कर चल चले बेचारा जंगल रने बने पात खोटे लंका विजय कऽ के अयला तो कने दिन फिर ओरिया के रहला कि फिर जानकी के वनवास और जानकी के ही वनवास नहीं छियै बुझुई भगवान राम के वनवास छै जानकी के वनगमन के उपरांत भगवान राम कहियो ओछौन पर नहीं सुतलाए उसका चटाई पर और रंग बिरंग के सोना चांदी के थारी कटोरी गिलास लोटा रहे कि भगवान केरा के पात पर सब दिन भोजन करेंगे आ से फल मूल सिद्ध अन्न कहियो राम भोजन नहीं करेंगे जानकी वनवास में छै जानकी फल खाते कि हम कोना अन्न खायब और सब दिन तो कह के भाव राजमहल में रहतो राम वनवासी भऽ गेला तो भेड़ जिंदगी दुखे कटैत रहे भगवान कहलखिन मैया एहि बेर हम कानल नहीं एलियै काने ले नहीं एलियै एहि बेर दोसर के कनबै ले बुढ़बकहा सब के दंड दै ले अपने हंसै ले एलियै कानने खाली नहीं कहू हम कानब नहीं देवकी कहलखिन बौआ तो बच्चा लेकिन जो नहीं काने तो इहो अशुभ भेलै बच्चा के कानऽ के भगवान कहलखिन मैया हमरा कने तो से पहले गोकुल पठबै के जोगाड़ करू बाबा नंद वसुदेव जी सुनियौ ना हम एलहुँ या कंस के संहार करब अहाँ सबके जेल से मुक्त करब लेकिन हमरा कने दिन चाहे छी एतऽ से दोसरे ठाम रही तो एखन अहाँ हमरा वसुदेव जी पहुँचा दिअ गोकुल नंद बाबा के और नंद जी के एखने एही समय में एक बेटी भेल है यशोदा के गर्भ से वो बेटी लऽ के चलि आओ हमरा पहुँचा दिअ आ तकर बाद देख लेबै जे जेना हेतै से हम कने दिन में आबि के अहाँ सबके जेल से उद्धार करब एहि कष्ट से उबारब बड़ बढ़िया आब हैया लियौ हम चुप होइ छी अब भगवान चुप भेलखिन जावत धरि भगवान बजैत रहलखिन है वसुदेव देव की आनंद में भरि के भगवान के सुंदर ध्वनि के श्रवण करैत रहला है कि अब तो भगवान के बोली केहन होइ छै बाबा तुलसी लिखलखिन मृतक जिया बनि गिरा सुहाई मुर्दा के कान में यदि वो ध्वनि पड़ जाए भगवान के आवाज एतेक मधुर होइ छै भगवान के बोली जो मुर्दा के कान में चल जाए तो अजीब है ओ अमृत में वचन सुनो में और जहन भगवान चुप भेलखिन तहन मैया देव की भगवान के कोड़ा में लगे लगली धोना पसार हाय विधाता छठा संतान के कंस मारलनि सातम संतान गर्भे में नष्ट भेल आठम संतान कहिया छोड़ के जाइ छै हम की लऽ के रहब ई तई जेल में पड़ल छी जतऽ दिनो के राति बुझाई छै और एखन भयंकर रात्रि के समय कोनो एहन साधन नहीं है जे बच्चा के कने मुंह देख लीतौं ई बच्चा है छोड़ के जा रहल फिर न जाने कते दिन में आयत ताधरि हम जीवित रहब कि मरि जायब हाय विधाता हमर कपार कोन कलम से लिखली देव की व्याकुल भऽ गेली बच्चा के हृदय में लगेने छथि वसुदेव कहलखिन देवी राताराती हमरा जाय के छै गोकुल आ फेर तो साबी में के छै हमरा कनी जाय के अनुमति दियौ तो वसुदेव जी के भेल है तोरी के जेबै जैसे तो डांर में पैर में हाथ में गर्दन में लोहा के मटगर सिकड़ी लागल है ई सब कोना खोलबै ई जेल के गेट के खोलतै कोनो ताला चाभी छै अपना लग
लेकिन वसुदेव जी भगवान के वो कपड़ा में लपेटलन, एगो टोकरी में रख के झांकी उठलखिन कि भ गेलै करामात। करामात की भेलै? मंटू जी हमको करामात सुनबै छथिन। बोले भगवत्सल भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्याम सुंदर बड़े करामाती रहते, जन्म लेलखिन वही दिन से करामात शुरू छे। खुल गए सारे ताले, वहाँ क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वहाँ क्या बात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आभन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। आभन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आवती खाना जन्म लियो कान्हा, द्वापर पुराना जमाना। आवती खाना जन्म लियो कान्हा, द्वापर जमाना पुराना। वो ताले लगाना, वो पहरे बिठाना, वो कंस का जुल्म हटाना। वो ताले लगाना, वो पहरे बिठाना, वो कंस का जुल्म हटाना। उस रात का दृश्य भयंकर था। उस रात का दृश्य भयंकर था। वो उस कंस को मरने का डर था। उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए मंडराए, बरसात हो गई। बादल छाए मंडराए, बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए ताले, सोए थे रखवाले, हाथों में थे बरछी भाले। खुल गए ताले, सोए थे रखवाले, थे हाथों में बरछी भाले। वो दिल के थे काले, दिखते थे काले, होने वाले थे कंस के हवाले। वो दिल के थे काले, दिखते थे काले, होने वाले थे कंस के हवाले। वासुदेव ने श्याम को उठाया था। वासुदेव ने श्याम को उठाया था। और टोकरी में उसे लिपटाया था। होली में श्याम को लिटाया था। फूल धाए हर्षाए, बात हो गई। फूल धाए हर्षाए, बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। हटाए ठिकानी अजब मत वाली सास मुरारी। हटाए ठिकानी अजब मत वाली, मधुर मदन मुरारी।
सहस बनधारी करे रखवारी तो जमुना में बात विचारी सहस बनधारी करे रखवारी तो जमुना में बात विचारी श्याम आए हैं भक्तों के हितकारी श्याम आए हैं भक्तों के हितकारी इनके चरणों में हो जाओ बलिहारी इनके चरणों में हो जाओ बलिहारी जाओ वारी हमारी मुलाकात हो गई जाओ वारी हमारी मुलाकात हो गई जब से जग में कन्हैया करामात हो गई जब से जग में कन्हैया करामात हो गई ओ जब से जग में कन्हैया करामात हो गई जब से जग में कन्हैया करामात हो गई अभी न केवल की वो परमेश्वर की वो ईश्वर विश्वंभर अभी न केवल की वो परमेश्वर की वो ईश्वर विश्वंभर की आज अभी न केवल की वो परमेश्वर की वो ईश्वर विश्वंभर की अभी न केवल की वो परमेश्वर की वो ईश्वर विश्वंभर की नमाज दिगर की न जमुना के सर की देख घर की बात दिगर की न जमुना के सर की देख के गंभीर भक्ति वसुदेव डगरेली नंद घर की वसुदेव नंदनरेली नंद घर की भक्तों ने कथा कही सावर की भगवान ने कथा कही सावर की सफल पत्थर की जन्म सवार हो गई सफल वर्दी कलम दबार हो गई कन्हैया करामात हो गई जब से कन्हैया करामात हो गई आभन भोर अंधेरा के सियार हो गई अनघोर अंधेरा के सिरार हो गई जब से जग में कन्हैया करामात हो गई जब से कन्हैया करामात हो गई वो जब से जग में कन्हैया करामात हो गई जब से जग में कन्हैया करामात हो गई जग में कन्हैया करामात हो गई और वसुदेव जी भगवान के उठलखिन ये सब का गेट धराधर खिंच गेले जतेक दे हाथ में लिपटल लोहा के मुटगर जड़ी करी सब खिंच गेले और लकेलखिन बाहर अन्हरिया राति बुझाइ नहि छनि तो मेघ लगले चमकऽ बुझू मेघ नहि चमकै छै ऊपर चढ़ि के देखबै छै देवराज इंद्र और पहुंचलखिन जमुना भीड़ पर तो बुझलन जमुना जी में एक ठाम एहन ऊंचा सनक जगह चलैया जतऽ बाटे लोक पैदलो पार करै छल ना भादो महीना छै पानि के बेसी हेतै और राति में नाव देख कतऽ से आयत तो ठेकाइन के जगह पर गेला बुझलन हाँ यह उतसका जगह छै पार कऽ जाय ढुकलखिन जमुना जी में और जहन बीच पहुंचलखिन तऽ जल एकाएक बढ़ऽ लगलै और वो पानि बढ़ैत जहन बुझलन जे आब डूबि जायत पैर पाछा जाके हटलखिन कि फिर जमुना जी के जल शांत भऽ गेल फिर हिम्मत जुड़लनि फिर आगाँ बढ़लनि
और आगा बढ़ गए कि फिर धीरे 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 पानी बढ़े बढ़े तब बुझल मुका नाक डूब जाए फिर पाछा भेल पाछा होइ छथिन तो पानी साथ भऽ जाइ छै आगा बढ़ै छथिन तो ओहिमे जेना उफान आबि जाइ छै बड़े तेज के लहर चलऽ लगै छै बढ़ि जाइ छै जहन 5-7 बेर 8 बेर एना भेलै तहन भगवान विचार लागे भेट थे वसुदेव जी आगा पाछा करते रहता से नहीं ठीक वसुदेव जी के माथ पर से भगवान अपन पैर पाछा बाटे कने नमारि के जमुना जी के जल में स्पर्श करेलखिन आ जमुना जी जेना सुखा जेना गेल वसुदेव जी पार गेलखिन गोप्यः हाँ भगवान जे छै से यमुना पार करें एतऽ कते विद्वान एगो शपथ कहै छथिन एक बात छै यमुना एहि दुआरे बढ़ै छलियै यमुना छथिन से सूर्यपुत्री कालिंदी नाम छै आबा वाला समय में भगवान श्याम सुंदर के जे विवाह सब हेतन बहुते ताहिमे एगो यमुनो जी से कालिंदी से विवाह हेतन कालिंदी विचार के जे जहन पतिदेव जा रहल छै तखन पतिदेव के चरणामृत लऽ ली तब भगवान के चरणामृत लेबऽ के लोभ सँ कालिंदी यमुना के जल बढ़ै छै और जहन 5-7 बेर 8 बेर एना भेलै तऽ भगवान अपन पैर नमारि के चरणामृत देलखिन कालिंदी जी जल शांत भऽ गेलै लेकिन बाद में जहन भगवान के कालिंदी से विवाह भेलै तऽ एक अरे बउआ सब रे तू सब बातचीत नहीं कर मोबाइल लग चल जो कोनो घर में बंद हो जाए भगवान की जय और भगवान जे छै भगवान के जहन कालिंदी से विवाह भेलै एक दिन कालिंदी रुस रही भगवान को कहलखिन भगवान है लेकिन ठीक है अहाँ बड़े से निष्ठुर छी अहाँ छली छी प्रपंची छी धोखेबाज छी अहाँ कठोर हृदय के छी भगवान कहलखिन देवी जी एतेक विशेषण से विभूषित करऽ के की प्रयोजन कालिंदी कहलखिन मोन पारू कन्हैया अहाँ अपन पहिल दिनक बाद अहाँ के जन्म भेल छल अहाँ नवजात रही अहाँ जाइत रही जे छै से गोकुल हम कतेक प्रेम से अहाँ के चरणामृत ले उमड़ल जवाब में अहाँ एक लात मारलू भगवान कहलखिन लात मारलू तऽ हमरा मोन या अहाँ के चरणामृत देलहुँ नहि कन्हैया झूठ नहीं बोलिए हम कतेक श्रद्धा से प्रेम से अहाँ के चरणामृत ले उमड़ल और अहाँ एक लात मारलू नहीं अहाँ जतबे प्रेम से चरणामृत ले बढ़ल तऽ हमहूँ प्रेम से चरणामृत लेलहुँ कालिंदी कहलखिन कन्हैया झूठ नहीं है जतेक श्रद्धा प्रेम हमारा हृदय में जागल ततबे प्रेम अहाँ के हृदय में जगता तो अहाँ पहले बेर चरणामृत दऽ दी से तो नहीं भेलै दोसरो बेर में नहीं दिलियै तेसर बेर में जहन 7-8 बेर भऽ गेलै तहन अहाँ के बुझायल जे नहीं अब बिना चरणामृत देने नहीं जा दे तो मजबूरी में अहाँ पैर निकालू और मजबूरी में प्रेम होइ छै प्रेम तो भाव के ओ हृदय से अपने प्रकट होइ छै अहाँ तो हमरा एक लात मारू भगवान कहलखिन देवी है लेकिन ठीक है तिल के तार ही सब बना सकै छी छोट मोट बात के नहीं हाँ ठीक है बड़े और जब बार बार कालिंदी बात कहते रहलखिन तो भगवान घर में ला अति संघर्ष करे जो कोई अनल प्रगट चंदन पे होई श्रीखंड चानन पर ठंडा होय छै लेकिन ओकरो बेसी अगरबै तो गरम भऽ जाइ छै तब भगवान घर में ला भगवान कहलखिन हाँ तो हम आके एक लात मारब की बात अगर पंचेती हेतै कालिंदी लाइन बदल ली देखियो गप कते बदलै छै कालिंदी कहलखिन नहीं मतलब हम ई कहै छी जे एगो पतिव्रता स्त्री पति के चरणामृत लेले व्यग्र होय थी और पतिदेव एहन दुष्ट जे पत्नी के लतियेने रहे थी भगवान कहलखिन नहीं अहाँ के धोखा नहीं सह कहलो इस संसार में देखियो कन्हैया अहाँ के अपना नजर में की उचित बुझाइए एगो पत्नी पतिव्रता एहन जे पति के चरणामृत लेले व्यग्र होय थी व्याकुल होय थी और पति एहन दुष्ट छथिन जे पत्नी के लेते से बात करे हम 2-4 बेर कहलखिन कि भगवान फिर बदला भगवान कहलखिन देवी है एगो बात सुन लियो अहाँ हमर चरणामृत ले चलो लेबो के चाही पति के चरणामृत ते में कतो दुराय नहीं ई काज अहाँ के ठीक छल लेकिन अहाँ करे की छलो अहाँ हमर बाप के नाक डुबा के हमर चरणामृत लेबो चाहे छी पति के चरणामृत ली लेकिन ससुर के नाक पर चढ़ के ससुर के नाक पर नाच करी पति के चरणामृत ली तहन आके एक लात मारलो हमरा गलती भेल दोसर पैर हमर अजबारल रह कह के भाव ओना हास्य के पूर्व में ई बात कहल लेकिन ई बड़े विचारणीय बात छे एक 1000 ना
मोटा मोटी 999 गोटे यह का विचारे छे जे अपन परिवार मतलब की पति पत्नी आ ओकर एगो से दूगो जो धिया पुता धोखा धोखी भेल छे से माता पिता परिवार के श्रेणी में लोग नहीं गनै है। माँ बाप कहे छे से हाँ माँ बाप के लोग परिवार में नया था चाहे छे और जो हम अपना माता पिता के सम्मान नहीं करब, अपना सास ससुर के जो सेवा नहीं करबे, हरदम नाक पर चढ़ाव रहबे, कष्ट देबे, दुख देबे, सम्मान नहीं करबे, तो बुझू भगवान के दृष्टि में हम अहाँ दंड के पात्र छी, दोषी छी और भगवान दंड दै छथिन। कहे छे भगवान के लाठी में आवाज नहीं होय छे, कहाँ दे छै कहे छे भगवान डंटा चलबै छथिन तो आवाज नहीं करे छे, बिना आवाज के डंटा चलै छे, तो डंटा से डरे के चाहिए हमारा हाथ। और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान पहुंच गया है गोकुल, नंद बाबा के ऊपर पहुंच लक्ष्मी और वसुदेव जी। यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यता न कलिंगम परिश्रांता निद्रया प्रगत स्मृति। यशोदा जी कह रहे कि मैं संतान भेलन से बुझायल छन, लेकिन बेटा भेल की बेटी से नहीं बुझली, बेहोश भ गेली और होश में तखन जाके ली जाधे बच्चा के हेर फेर भ चुकल छल। वसुदेव जी पहुंच लखिन, एक पांजर में अपन बेटा रखले, बड़े दुलारी के आ दूसर पांजर से बेटी उठा कर विदा भेलखिन। यमुना पार करे पहुंच गेलखिन जेल के धराधर सब फाटक बंद होइत गेले और जेल पहुंच लखिन तो सबटा जड़ी खड़ी देह में लिपट गेले। विद्वानगण कहल के देखियो वसुदेव जी के लग में जावत है परब्रह्म रहथिन, परब्रह्म के प्राप्त भेला से माया के बंधन छूट जाय छै। वसुदेव जी के सब बंधन खुज गेले, सब फाटक खुज गेले और ल के एलखिन योग माया के। तो शास्त्र कहे छे माया बंधन कारिका, माया बंधन में आनि देलखिन, वसुदेव जी के बांधि देलखिन तुरंत। और तकर बाद वो बचिया जोर से छिछली है, कंस के नौकर जाके कंस के बजेने ले और कंस रहते में और चाहे भोर भ गेल रहे कंस एलैया देव की कह रहल छथिन बेटी के कोरा में लग। बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमा त्वया देव निसृष्टेन पुत्रिका प्रदीयता। भैया आग सनक झलकै स्वर्ण वर्ण का हमर छठा बेटा अहाँ मारि देव देवकी कहे छथिन, हम अहाँ के एको दिन नहीं रोकलहुं। भैया अंतिम में हमरा एकटा बेटी देलन विधाता, ए बेटी के तो जान छोड़ दियो, चूंकि कोरा में माया छथिन तो देवकी के माया बड़े विशाल भ गेल छै। कहीं के भैया के पैर छीन लेलखिन कंस का, भैया ई बेटी छियै, बेटी के ओनाही लोग कहे छै अबला कमजोर हो की मारा, भैया बेटी छोड़ दिए। कंस किसने सुनल के वो बच्चा के पैर पकड़ के उठेलके जाकी बाजारे ले कि सात दस्तात समुद्पत्य सत्यो देवी अंबरम गता अदृश्यतानुजा विष्णु साई भाष्ट महाभुजा। 8 हाथ वाली भगवती दुर्गा के रूप में प्रकट भेलखिन भगवती और आकाशवाणी केलखिन, हे दुष्ट कंस, ओ तू हमरा के मारबो, हमरा तो मार नहीं सकै छ, तोहर काल कतो और जमीन गेलुए। ई कहे देवता यक्ष गंधर्व किन्नर ओई भगवती पर पुष्प वृष्टि करे, रंग बिरंग के वस्त्र आभूषण से सुसज्जित आओ भगवती विंध्याचल चल गेलखिन। ये बोली विंध्यवासिनी भगवती की जय। एमहर कंस देखलन जे माया मिली राम ने एमहर के छी ने उमहर के छी, दुश्मनों ने मरल एते झूठे के बहन बहनों के धिया पुता मार दिली। आब कंस खाना लागल, एक में नोर भेट के झूठे पैर पकड़ लेकिन वसुदेव देवकी के क्षमा करो, क्षमध्वम मम दौरात्म्यम साधवो दीन वत्सला। साधु संत महात्मा जे होइ छथिन से सबके दोष क्षमा करै छथिन। वसुदेव अहाँ महात्मा छी, हमर दोष के क्षमा करू। एते दिन बुझाइ छल जे लोके का झूठ बजै छै, है बुझाइए नहीं देवतो दैवमप्यनृतं भक्ति न मर्त्यायम केवलम। केवल मनुष्यता ने झूठ बजी है, देवतो झूठ बजे छै। वो कहले जे देवकी के गर्भ के संतान मारत, क्या कहम मार कान लोकान वे गमिष्ठाम ब्रह्म एव मृतस्व सं। हमरा सन कपिया के कोन नरक जा प्रति न कई।
वसुदेव देवकी कहना लगा कि करब विधाता किछु नहीं दिले इहो बेटी भाग गेल और कंस तुरंत नौकर के हाथे वसुदेव देवकी के गांव पर पठा देलखिन और कंस तुरंत आयल अपना सभा में राक्षस सबके इमरजेंसी मीटिंग बजल के रो एना ना बात वसुदेव के देवकी के 8म संतान बेटा ने बेटी छले एना ना कहला अब वो दुश्मन कतो जन्म ले कोना मारबै राक्षस कल के मालिक टेंशन का फेल करे छी ए मथुरा से 10 कोस पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर 10-10 कोस 2 साल से कम अवस्था के जते बच्चा है ते सब बच्चा के मार देबै हम सब ओही में अहाँ के दुश्मनों का तो हाथ मर जाए कंस बड़े प्रसन्न भेल वाह बड़े युक्ति बढ़िया कहलक और सुखदेव जी टिप्पणी केलखिन कंस अरे परीक्षित देखियो कंस के बुद्धि कतेक बिगड़ल छै इस संसार में लोग कहे छे देव न मारे डांग से दिए कुपंथ चढ़ाई ब्रह्म हिंसा